तो आज की जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है गलती से भूत बन गया पड़ोसी। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब डर हमारी सोच पर, हमारी कल्पना पर हावी हो जाता है। चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक बहुत ही डरावने अनुभव में बदल जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि रात के करीब 9 बजे हैं। गलियां एकदम सुनसान और 4 दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशी मना रहे हैं। आइसक्रीम खाकर आराम से घर की तरफ जा रहे हैं। मतलब माहौल एकदम चिल है, सब खुश हैं। हाँ, तो ये दोस्त है दीपक, प्रिया, राहुल और सिमरन। और सब के सब एग्जाम के बाद क्या करना है, छुट्टियों में कहाँ जाना है, बस इन्हीं सब चीजों पर बातें करते हुए हंसते खेलते चले जा रहे थे। और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, उस सन्नाटे को एक आवाज चीरती है। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे माहौल को एक झटके में बदल दिया। टैप टैप टैप। ये आवाज धीरे धीरे आ रही थी, पर बिल्कुल एक ही रिदम में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। दीपक ने ना धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम लोगों ने भी सुना क्या? और बस सबके सब वहीं रुक गए। उनकी सारी हंसी मजाक गायब और सारा ध्यान अब बस उस आवाज पर था। चारों ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गली बिल्कुल खाली, बस एक स्ट्रीट लाइट की पीली सी रोशनी थी और हवा से जो पेड़ हिल रहे थे उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, जिससे मामला और भी डरावना लग रहा था। खैर, उन्होंने सोचा चलो चलते हैं। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, वो आवाज फिर से आने लगी, इस बार और भी पास से। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो आवाज की स्पीड भी बढ़ गई। टप 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 टप। अब तो वो लोग भाग रहे थे और वो आवाज भी ठीक उनके पीछे पीछे भाग रही थी। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब डर सिर्फ एक आवाज नहीं था, अब डर ने एक शक्ल ले ली थी, एक परछाई की शक्ल। भागते भागते जैसे ही वो एक कोने से मुड़े, सामने कुछ देखकर उनकी सांसें अटक गईं। ठीक सामने अंधेरे में एक लंबी काली सी परछाई खड़ी थी और उसका कोई चेहरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रिया तो डर के मारे जोर से चीख पड़ी, भगवान! सोचिए, पीछे से वो आवाज आ रही है और सामने ये परछाई खड़ी है। वो लोग बेचारे वहीं के वहीं जम गए। तो आखिर ये सब था क्या? कौन था वो? क्या राज था इसके पीछे? चलिए अब इस डरावने रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या थी। और तभी उस काली परछाई के पीछे से एक आवाज आई, और वो आवाज जानी पहचानी थी, बिल्कुल भी डरावनी नहीं। आवाज थी, अरे बच्चों रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके पड़ोसी शर्मा अंकल की थी। और बस शर्मा अंकल का नाम सुनते ही सारा का सारा डर 1 सेकंड में गायब हो गया। तो हुआ ये था कि बच्चों को लगा कोई भूत उनके पीछे पड़ा है, पर असल में वो आवाज शर्मा अंकल के नए नवेले जूतों की थी। मतलब जब बच्चे रुकते तो अंकल भी रुक जाते, जब वो भागते तो उन्हें लगा कि बच्चों को कोई परेशानी है तो वो भी उनके पीछे भागने लगते। तो देखिए, इस पूरी की पूरी गलतफहमी की जड़ में सिर्फ 2 चीजें थीं। पहली, वो टप टप की आवाज, वो शर्मा अंकल के नए प्लास्टिक सोल वाले जूतों की थी। और दूसरी, वो डरावनी परछाई, वो तो बस गली के कोने में पड़ा एक पुराना कोट स्टैंड था जिस पर कोट टंगा हुआ था, बस। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां डर की जगह लेती है हंसी और साथ में मिलता है एक मजेदार सबक। जैसे ही सबको असलियत पता चली, चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अब उनकी हंसी में डर नहीं बल्कि एक सुकून था, एक राहत थी। और जूतों की वही टप टप की आवाज अब डरावनी नहीं बल्कि काफी फनी लग रही थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि कई बार जिन चीजों से हम डरते हैं ना, असल में वो वैसी होती ही नहीं है जैसी हम उन्हें समझ लेते हैं। क्योंकि कभी कभी असली भूत कहीं बाहर नहीं होते बल्कि हमारी अपनी गलतफहमियों में ही छिपे होते हैं।